सीपी राधाकृष्ण बने भारत के नए उपराष्ट्रपति, एनडीए की बड़ी जीत। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। उनके विजयी होने के साथ ही एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है और इस जीत को सरकार की बड़ी राजनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव परिणाम घोषित होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री एवं एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं ने सीपी राधाकृष्ण को बधाई दी, बल्कि देश की सांसदीय परंपराओं को भी मजबूत प्राप्त होगी। सीपी राधाकृष्ण लंबे समय से राजनीति और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। जनता के बीच उनकी छवि एक साफ सुथरे और संवेदनशील नेता की रही है, जो समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचे व्यक्ति की भलाई के लिए काम करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही अब वे राज्यसभा के सभापति की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी संयमी कार्यशैली और संवाद कौशल सदन को और अधिक सुचारू और गरिमामय ढंग से चलाने की मददगार साबित होंगे। यह जीत एनडीए के लिए आगामी राजनीतिक चुनौतियों से पहले एक बार बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कदम मानी जा रही है। विपक्ष के मुकाबले एनडीए उम्मीदवार की जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि गठबंधन की एकजुटता और रणनीति उसके लिए मजबूत हथियार भी है। जनता और राजनीतिक गलियारों में अब निगाहें सीपी राधाकृष्ण के कार्यकाल पर टिकी होंगी, जहां उनसे उम्मीद है कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों और सांसदीय परंपराओं को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। धन्यवाद। मैं ओम कुंडू, सोशल संवाद के लिए। जय हिंद, जय भारत। सुदर्शन रेड्डी has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference votes secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan, Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives